भगवद गीता के पठन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और भगवान श्री कृष्ण और माता राधा के साथ अपने गुरुओं के अनुग्रह के साथ और अपने पितरों के अनुग्रह आशीर्वाद के साथ हम इस यात्रा में हमारे आध्यात्मिक यात्रा को हम जारी रखते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री गुरुभ्यो नमः, गुरुचरणारविंदाभ्यां नमः, नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां, श्री कृष्ण 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 अच्युतानंत गोविंद कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः, श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। भगवद गीता अध्याय 11 अध्याय 11 श्लोक 28 श्लोक 28। यथा नदीनां बहवो अम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिः अभिविज्वलन्ति। यथा नदीनां बहवो अम्बुवेगाः, तो इसमें अर्जुन भगवान को संबोधित करके बता रहा है। वो अपने आँखों के सामने जो दृश्य देख रहा है उसे उसका वर्णन कर रहा है और भगवान से वार्तालाप कर रहा है। तो यथा नदीनां, तो यथा जिस प्रकार से नदीनां नदियाँ जो है, बहवो अम्बुवेगाः नदियों में बहुत उभार आने पर, पानी का लेवल बढ़ जाने पर, बहुवेगाः उसमें स्पीड बढ़ जाने से, समुद्रम एव अभिमुखा द्रवन्ति, तो समुद्र की तरफ वो बहुत वेग से द्रवन्ति फ्लो होती है और उसमें प्रवेश, समुद्र में प्रवेश कर देती है। तथा उसी प्रकार से तव अमी, आप में हम सभी, नरलोक वीरा, नरलोक क्या है, इस धरती पर जितने भी वीर हैं, नरलोक वीरा विशन्ति प्रवेश कर रहे हैं, वक्त्राण्य भी विज्वलन्ति, आपके जितने भी वक्त्र हैं और वो अभिविज्वलन्ति, आपके प्रज्वलित हुए उन मुखों में, वक्त्रों में हम सभी नरलोक के ये वीर जो है प्रवेश कर रहे हैं, ऐसा मैं देख रहा हूँ। जिस प्रकार से नदियों में उभार आने पर वो पानी समुद्र में प्रवेश करता है, उसी प्रकार से, उसी वेग से हम सभी नरलोक के ये जो वीर हैं, हम सभी आपके मुखों में, प्रज्वलित हुए उन मुखों में हम प्रवेश कर रहे हैं, ऐसा कह रहा है। यथा नदीनां बहवो अम्बुवेगाः, अम्बु क्या है, जल, बहवो बहुत सा, अम्बुवेगाः वेग उसमें स्थापित हो जाता है, वेग यानी स्पीड, वेलोसिटी। समुद्रम में ही अभिमुखा टुवर्ड्स, अभिमुखा द्रवंती फ्लो करते हैं। तथा उसी प्रकार से तव अमी, आप में हम सभी, नरलोक वीरा इस नरलोक में जितने भी वीर हैं वो विशन्ति प्रवेश करते हैं, वक्त्राण्य भी विज्वलन्ति। अगला श्लोक, श्लोक 29। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः। तो यथा जिस प्रकार से प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा, प्रदीप्तं फ्लेम में, प्रज्वलित हुए अग्नि में, ज्वलनम जलते हुए अग्नि में, पतंगा, पतंग यानी क्या, वो कीट, जो कैंडल अगर हम जलाते हैं तो वो भ्रमर आता है ना, तो वो जो पतंग, छोटा सा इंसेक्ट है, फायर फ्लाई, वो उसे घूम घूम कर उसी अग्नि में भस्म हो जाता है, तो वही पतंग है। यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशन्ति प्रवेश करता है, नाशाय वो प्रवेश करता है खुद अपने सुसाइड के लिए, विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगाः, तो बहुत स्पीड से आता है और उसमें प्रवेश करता है, लेकिन उसी में वो समाप्त भी हो जाता है, नाशाय। तथैव उसी प्रकार से नाशाय विशन्ति, अपने ही नाश के लिए प्रवेश कर रहे हैं, क्या, कौन, लोकास यानी जितने भी लोक हैं ये सभी, तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगाः। तो इसमें दो एग्जाम्पल्स या एपिथेट्स दिए हैं अर्जुन ने। एक तो जल का दिया है, जैसे नदियों का जल समुद्र में प्रवेश कर जाता है, और दूसरा कि जो पतंग किसी अग्नि में प्रवेश कर जाता है और खुद ही उसका अपना नाश हो जाता है, उसी प्रकार से ये सभी, हम सभी लोग जो है आपके प्रज्वलित मुख में, वक्त्रों में प्रवेश कर रहे हैं, खुद अपने ही नाश के लिए। तो इसमें अर्जुन क्या दर्शा रहा है और हमें इससे क्या समझना चाहिए, क्या मैसेज कैरी करना चाहिए, एक्सट्रैक्ट क्या करना चाहिए। एक्सट्रैक्ट ये है कि भगवान जो है वो उस समुद्र या फिर उस अग्नि के समान है, जिसमें जाकर सभी जीव जो है वो लय को प्राप्त करते हैं, यानी वहाँ पे हम प्रलीन हो जाते हैं, हम लीन हो जाते हैं।
तो जिस प्रकार से समुद्र सभी नदियों के जल को समाकर भी खुद वैसे के वैसे ही रहता है, इनफाइनाइट है, वैसे ही भगवान इनफाइनाइट है। और जितने भी लोक के जितने भी जीव हैं, सभी जीवों को अपने अंदर समाहित करने के पश्चात भी भगवान जो के तो वैसे ही रहेंगे। भगवान में ना कुछ इंक्रीज़ होगा, ना कुछ डिक्रीज़ होगा, ना वो आउटबर्स्ट होगा, ना कुछ श्रिंक भी होगा। मुझे जो के तो वैसे ही रहेंगे। तो उनकी कैपेसिटी और उनकी इनफाइनाइट पावर उनका, ये हमें इसमें से समझना चाहिए। यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा, तो इसमें नाश के बारे में बताया है। तो नाश ये किस प्रकार से है कि जिस फॉर्म में अभी हम दिखाई दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, एक दूसरे को सुन पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, इस फॉर्म में हम नहीं रहेंगे। ये फॉर्म जो है ये नश्वर है और इसका नाश हो जाएगा। यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगाः। तो समृद्ध वेगाः क्या है? समृद्ध यानी समृद्धि यानी बहुत उसके अल्टीमेट लेवल तक पहुंचना, समृद्ध वेगाः। तो ये वेग जो है अति वेग, उसके फुलेस्ट पोटेंशियल को जब पहुंच जाता है तो उसको इंडिकेट करने के लिए जो शब्द यहाँ पे यूज़ किया है समृद्ध वेगाः। तो हाईएस्ट पॉसिबल स्पीड, जितने भी स्पीड से पॉसिबल हो सके उतने स्पीड में आकर के वो जो कीट है वो फ्लेम में एंटर कर जाता है। उसी प्रकार से हम सभी कीट स्वरूप हैं, इतने इतने छोटे छोटे कीट स्वरूप हैं, और हम भगवान में, भगवान के उन प्रज्वलित मुखों में जो अनल स्वरूप है, यानी फायर के जैसा है, फायर ही है, उस फायर में हम अपने ही नाश के लिए प्रवेश कर रहे हैं। यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकास् तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगाः। तो कुछ ही क्षणों में, कुछ ही काल में क्या होगा, सब हमारा अस्तित्व जो है वो नाश हो जाएगा, वो अपने सोर्स में जाके विलीन हो जाने वाला है। तो इसीलिए इस संसार के ट्रांसिएंट नेचर को हमें जितना शीघ्र हो सके उतना जल्दी हमें इसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, और एक्सेप्ट करके ये जानना चाहिए कि यहाँ पे कुछ भी परमानेंट नहीं है। इसलिए किसी के साथ मित्रता या किसी के साथ शत्रुता, किसी के साथ प्रेम या किसी के साथ द्वेष, ये सभी भाव जो है और इन भावों से जो संबंध उत्पन्न हुआ है वो सभी जो है नश्वर है। ये जान करके हमें समभाव सबके साथ अगर हम रखेंगे तो वो हमारे लिए अच्छा है। तो समभाव, भगवान यही कहते हैं कि समत्वम, हमारे मन में समत्वम होना चाहिए, हम समभाव से सबके साथ व्यवहार करें। क्यों? क्योंकि ये सच को हमने जान लिया है कि ये सभी नश्वर है। किसी के साथ मित्रता, किसी के साथ शत्रुता, और ऐसे द्वंद्व से भरे हुए ये जो भाव हमारे मन में आते रहते हैं किसी को देखकर, तो वो सारे भाव और उन सारे भावों को जागृत करने वाले वो पात्र भी नहीं रहेंगे और वो भाव भी नहीं रहेंगे, सभी नश्वर है। अगला श्लोक 30। ले लिहस्य से ग्रसमानाः समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो। ले लिहस्य ग्रसमानाः समन्तात् तो सबको ग्रसित करके या सबको अपने अंदर समाकर, सबका भोजन बनाकर, ले लिहा करना यानी उसका चस्का लेना। ले लिहस्य ग्रसमानाः समन्तात् लोकान् समग्रान्, तो सभी लोगों को पूर्ण रूप से एंटायरली कुछ भी न छोड़ के हुए ऐसे खा के फिर हम जो चाटते हैं वही ले लिहस्य। वदनैर्ज्वलद्भिः, अपने मुखों से अपने वदनों को ज्वलद्भिः, जलते हुए उस मुखों को आप चाट रहे हैं। तेजोभिरापूर्य जगत समग्रम, तेजोभिरापूर्य, अपने तेजस से आपूर्य, कवर करके, पूरी तरह से भर के, जगत समग्रम, पूरे इस जगत को अपने तेज से पूर्ण करके, भासस्तवोग्राः, दिखाई दे रहे हैं, उग्राः, आपका उग्र, प्रतपन्ति विष्णु, आपके उस उग्र रूप से ये पूरा लोक जो है वो तापित हो रहा है, ये मुझे दिखाई पड़ रहा है, हे विष्णु।
लेलिहस्य ग्रसमानः समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो। हे विष्णु, आपके ये उग्र रूप से आप सभी लोगों को तापित कर रहे हैं, ग्रसित कर रहे हैं। श्लोक 31। आख्या ही मे को भवान उग्र रूपो नमोस्तुते देववर प्रसीद। विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम। तो इसमें अर्जुन जो है विज्ञापन कर रहा है, मतलब एक प्रार्थना कर रहा है। आख्या ही में को भवान उग्र रूपो, आपके इस उग्र रूप का आख्यान मैं क्या या कोई और भी इस प्रकार से करे। आख्या ही में को यानी कौन, भवान आपका, भवान यानी आपके, उग्र रूपो आपके इस उग्र रूप को कौन भला आख्यान कर ही सकता है। नमोस्तुते देववर प्रसीद। नमोस्तुते मैं आपका नमन करता हूँ, आपको नमन करता हूँ। नमोस्तुते देववर, हे देवों में देव, हे वरदान देने वाले भगवान। प्रसीद, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। विज्ञातुम इच्छामि, मैं जानने की इच्छा रखता हूँ। भवंतम आद्यम, आपको जानने की, आपके इस उग्र रूप को समझने की मुझ में इच्छा जागृत हो रही है। भवंतम आद्यम, अभी इस क्षण में मुझे आपको जानना है। नहीं प्रजानामि तव प्रवृत्तिम, मैं आपके प्रवृत्ति को समझ नहीं पा रहा। तो आपकी प्रवृत्ति क्या है या आपकी सोच क्या है और आप क्या करना चाहते हैं, ये मैं सब समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं समझने में अक्षम हूँ। इसके लिए कृपया आप ही मुझे बताइए। आख्या ही में को भवान उग्र रूपो नमोस्तुते देववर प्रसीद। विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम। तो ये फिर से अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना की कि इतना सब कुछ मुझे दिखाई तो दे रहा है, आपका ये उग्र स्वरूप मुझे दिखाई दे रहा है इस कुरुक्षेत्र के मैदान में, लेकिन मैं आपकी प्रवृत्ति समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर आप क्या करना चाहते हैं, आपके मन में आखिर ऐसा है ही क्या। तो श्लोक 32, अगला श्लोक। कालो अस्मि, श्री भगवान उवाच। अभी भगवान कह रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं। कालो अस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योद्धाः। कालो अस्मि, मैं हूँ काल, लोकक्षयकृत प्रवृद्धो, इस पूरे लोक को क्षय करने के लिए, उसका नाश करने के लिए, लोकक्षयकृत प्रवृद्धो, और ये इंटेंशन के साथ, इस सबको ख़त्म करने के इंटेंशन के साथ मैं आया हुआ हूँ। लोकान समाहर्तुम यह प्रवृत्तः, लोकान समाहर्तुम, इस सारे लोक को ख़त्म करने के लिए, समाहर्तुम यह प्रवृत्तः, यहाँ पर आया हुआ हूँ। ऋते अपि त्वाम, तुम सिर्फ केवल तुम्हें छोड़कर, ऋते अपि छोड़कर, त्वाम सिर्फ केवल तुम्हें छोड़कर, न भविष्यन्ति सर्वे, बाकी सब खत्म हो जाएंगे। न भविष्यन्ति, वो नहीं रहेंगे, उनका कोई फ्यूचर नहीं है। न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिताः, जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं। प्रत्यनीकेषु योद्धाः, प्रत्यनीकेषु पांडवों में के साइड पे और कौरवों के साइड पे, प्रति अनिकेषु दोनों साइड पे जितने भी योद्धा हैं उनमें से कोई भी बचने वाला नहीं है। केवल तुम्हें छोड़ करके बाकी सब के लिए मैं काल बन के यहाँ पर आया हुआ हूँ। कालो अस्मि। तो इसमें से जानने वाली बात क्या है कि भगवान समय समय के अनुसार अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। तो यहाँ पर काल बन करके आए हैं, इसीलिए अपने काल का उग्र स्वरूप दिखा रहे हैं। तो भगवान का केवल उग्र स्वरूप नहीं है, भगवान के अलग अलग स्वरूप हैं। तो अनुग्रह करने के लिए जब वो आते हैं तो उनका सौम्य रूप भी है, लेकिन यहाँ पर काल बन करके आए हैं, सबका नाश करने के लिए आए हैं, इसीलिए वो उग्र रूप में हैं। और एक श्लोक 33। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मय्येवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। तस्मात्, इसीलिए, उत्तिष्ठ, तुम उठो, यशो लभस्व, यश को प्राप्त करो, जित्वा शत्रून्, अपने शत्रुओं को जीतकर, भुङ्क्ष्व, राज्यं समृद्धम, इस राज्य को तुम ये करो, एंजॉय करो, राज्य को एंजॉय करो। भुङ्क्ष्व, मय्येव एते निहताः, मय्येव एते निहताः,
मैंने ऑलरेडी इन सबको मार दिया है। निहताः पूर्वमेव, पहले ही मैंने इन सभी को मार दिया है। निमित्त मात्रम भव, तुम सिर्फ केवल निमित्त मात्रम बनो। सव्यसाचिन, हे सव्यसाचिन, हे अर्जुन, तुम केवल निमित्त मात्रम बनो, लड़ो और जीत जाओ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इनको मार दिया है, इसीलिए तुम आसानी से जीत जाओगे। सव्यसाचिन, सव्यसाचिन का अर्थ क्या है? जब किसी योद्धा के लिए ये सव्यसाचिन शब्द का उपयोग होता है, ये इस बात को दर्शाता है कि वो इतना स्किल्ड है कि अपने धनुर्बाण को वो जिस प्रकार से अपने राइट हैंड से चला सकता है, उसी प्रकार से लेफ़्ट हैंड से भी वो चला सकता है। इसीलिए सव्यसाचिन, सव्य है लेफ़्ट, तो सव्यसाचिन लेफ़्ट से भी वो उसी प्रकार से स्किलफुल है और उसको हैंडल कर सकता है, इसीलिए वो सव्यसाचिन है। तस्मात्, इसीलिए भगवान कह रहे हैं, इसीलिए हे अर्जुन, तुम तब उत्तिष्ठ, उठो, यशो लभस्व, लड़ो और जीत जाओ। जित्वा शत्रुन, शत्रुओं को जीतकर, भुंक्ष्व राज्यम समृद्धम, राज्य को, एक समृद्ध राज्य को तुम भोगो। मय्ये वेते निहताः पूर्वमेव, मैंने इन सभी को पहले ही काल बनकर इनकी हत्या कर दी है। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, तो तुम केवल निमित्त मात्र बन जाओ। तो इसी के साथ हम ये अध्ययन अभी पूर्ण करते हैं। ओम तत्सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु।